औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जिनका ताल्लुक़ स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक से है, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ बार्सिलोना से है। बार्सिलोना के इलाके रवाल में मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ़्तार 61 अफराद में से 20 अफराद को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के नतीजे में 6.5 किलो से ज़्यादा हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई थी, जबकि 40 से ज़्यादा घरों पर छापे मारे गए थे। इस ऑपरेशन में 1000 पुलिस एहलकारों ने शिरकत की थी। ऑपरेशन के दौरान 2 घरों में 350 भंग के पौधों की काश्त भी मिली थी, जो गमलों में उगाए गए थे, और 71,000 यूरो नकद भी बरामद हुए थे। गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानी, नाइजेरियन, रोमानियन और मराकशी बाशिंदे थे। इलाके में हेरोइन की तरसील का काम पाकिस्तानी और नाइजेरियन करते थे, जबकि हेरोइन की सप्लाई का काम रोमानियन बाशिंदे करते थे। स्पेन के सूबा नावेरा में मुकामी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इलाके में पाबंदियों में सख्ती लाने का फैसला किया है। पाबंदियों का ऐलान सूबाई वज़ीर आला मारिया ने किया। स्पेन में 2 दिन में 1000 से ज़ायद महाजरीन जजीरा ग्रान कनारिया पहुँच गए। 2 दिनों के अंदर 485 छोटी किश्तियों पर सवार 1000 से ज़ायद महाजरीन स्पेन पहुँचे हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक सन 2006 के बाद कनारिया आइलैंड पर 2 दिनों में पहुंचने वाले महाजरीन की यह सबसे बड़ी तादाद है। रेड क्रॉस के एक तर्जमान का कहना था कि स्पेन के 7 मुख्तलिफ जज़ायर पर जुमेरात और जुमे की शब 1015 महाजरीन पहुंचे हैं। हालिया चंद बरसों के दौरान समुद्री रास्ते के ज़रिए स्पेन पहुंचने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद बढ़ती जा रही है। रेड क्रॉस के तर्जमान का कहना था कि जितने भी अफराद स्पेन पहुँचे हैं, उन तमाम की सेहत जो है वो ठीक है। सिर्फ चंद ऐसे हैं कि जो पानी की कमी का शिकार रहे। वहाँ मौजूद तिब्बी अमले ने तमाम महाजरीन का कोरोना टेस्ट भी किया है। स्पेन के इलाके अलीकांते में यूरोपोल के ताउन से हस्पानवी नेशनल पुलिस और पोलैंड की मरकजी तफ्तीशी एजेंसी क्रेको ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करके एक मुजरिमाना गिरोह का खात्मा कर दिया है, जो असलहा, मनशियात स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, अद्वियात की गैर कानूनी स्मगलिंग और दीगर संगीन जराइम में मुलविस था। पुलिस ने ऑपरेशन के नतीजे में 81 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 टन भंग, 50 किलोग्राम कोकीन, 6 हाथी असला, ममनुआ बोर की बंदूकें और 3.5 मिलियन यूरो की करेंसी कब्जे में ले ली। बार्सिलोना में 12 अक्टूबर बरोज़ पीर को फेस्ता दे पेलार पर बड़ी कंपनियों ने अपने स्टोर खोलने का फैसला किया है, जिनमें सुपरमार्केटों के हवाले से बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर जैसे लीदल, इल कोर्ते इंग्लिश, कैरेफोर, दिया, अल्केम्पो, बोनपेरो और कंसोम शामिल है। वो और इकिया भी जो है वो खुलेगा। बार्सिलोना के मरकजी इलाके रवाल में गाड़ियों की चोरियां बढ़ गई। अहले इलाका ने इन वारदातों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ऐसी वारदातों से लोग अपनी गाड़ियों से महरूम हो रहे हैं। इससे कबल गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों की अंदरूनी अशिया की सफाई का काम भी मामूल के मुताबिक जारी है। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन के शहरियों को 70 बरस के दौरान पहली मरतबा रात के कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है। जुमा 9 और हफ्ता 10 अक्टूबर की दरमियानी शब बर्लिन शहर के शहरियों के लिए गुज़िश्ता 70 बरस में पहली मरतबा रात के वक्त कर्फ्यू के साथ लाई। निसफ शब से कुछ देर पहले दुकानें बंद हो गई और रेस्तोरां भी वीरान हो गए। अब की बार इस कर्फ्यू का सबब कोरोना वायरस है। बर्लिन के कई इलाकों में 7 रोज़ के दौरान फी 1 लाख आबादी में 50 से ज़ायद कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सामने आने के बाद हुकूमत ने सख्त इक़दाम मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया है। फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के नए 27,000 केसेस सामने आने के बाद नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। फ्रांस में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,18,873 तक जा पहुंची है, जब से इससे हलाक होने वालों की तादाद 32,637 हो गई है।
आलमी वबा कोरोना की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान को देखते हुए आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया में 11.5 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। दिहाइयों की तरक्की के बाद ये एक इंतहाई तबाहकुन तनज़्ज़ुली होगी और आलमी बैंक के पहले लगाए जाने वाले अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ये अंदाज़ा है। अगस्त में आलमी बैंक ने बदतरीन सूरत हाल में 10 करोड़ अफराद के ख़तरे गुर्बत से नीचे जाने का अंदाज़ा लगाया था। बरतानिया में एक एशियन शख्स को मां और बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में चार्ज कर दिया गया है, जिनकी लाशें आग से मुतासरा घर में मिली थी। 1 अक्टूबर को लंकाशायर के इलाके रेल्ले में वाक़ अपने घर में डॉक्टर सुमन मीर सचवारी और उनकी 14 साला बेटी व्यान मंगर मुर्दा हालत में पाई गई थी। लंकाशायर पुलिस ने बताया है कि शहबाज खान पर कत्ल के 2 मुकदमात और आतिशज़दनी से संगीन और आतिशज़दनी से ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की लापरवाही का इल्ज़ाम शामिल है। ये दोनों इल्ज़ाम इन पर आयद किए गए हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने मुलाजमीन के वाजबात अदा कर दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहर अल-खुब्ज़ में गैर मुल्की मुलाजमीन को 15 मिलियन रियाल से ज़ायद के वाजबात मिल गए। कंपनी और अदारों के ज़िम्मे 15 मिलियन रियाल से ज़्यादा के हकूक़ और बकाया जात थे। सऊदी अरब में अब मुकामी बाशिंदों को भी काम करना पड़ गया और अब जिसके ज़रिए से 17,000 मुकामी लोगों को मुलाजमतें दी जाएंगी। रोज़गार के प्रोग्राम के तहत 17,000 सऊदियों को सुपर मार्केट्स और हाइपर मार्केट्स में नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इस मंसूबे को रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, बोस्निया में इस वक्त 8,000 से ज़ायद महाजरीन और तारकीन वतन मौजूद हैं। इनमें से बेशतर क्रोएशिया और यूरोपीय यूनियन की सरहद के पास बोस्निया के शहर बेकाख में इसके नवाह में है। महाजर कैंपों में जगह न होने के बायस इनमें से 2 से 3 हज़ार महाजरीन बाकायदा कैंपों की जगह सरहद के पास जंगलात में पनाह लिए हुए हैं। इनके पास रहने की जगह ना होने से कई जल्दी अमराज और दीगर अमराज जो है वो ऊद आए हैं और सख्त सर्दी से बेसरो सामानी में रहने पर ये मजबूर हैं। इनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी महाजरीन भी शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो इस ज़िम्मन में नोटिस ले और फौरी तौर पर वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी तारकीन वतन जो इस ठिठरती हुई सर्दी में वहाँ पर रहने पर मजबूर हैं खुले आसमान के तले, उनको फौरी जो है वो इमदाद पहुँचाई जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की ख़बरें। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई का ज़रिया बन सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को किसी और दिन के लिए नई खबरों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।